हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो है कि एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस होने वाली है। रिसर्च कॉन्फ्रेंस किसके साथ? विद IIM बेंगलोर एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलकर एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जो कि बेंगलोर में होगी फिजिकली इन द मंथ ऑफ February 2023। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रिसर्च पेपर्स के लिए उन्होंने कॉल किया है, जो कि जिसमें भी जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो प्लीज़ मस्ट पार्टिसिपेट। तो इसमें अब आप जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से और जो भी उसके केसेस से इस तरीके से डील करें, जैसे आपको पता है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 28 में 2016 से एप्लीकेबल हो गया था और उसमें बहुत सारी अब तक जजमेंट्स आ चुकी हैं, बहुत सारे मतलब NCLT की, NCLAT की, तो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी इस प्रोसेस से जुड़ा हुआ है तो चाहते हैं, IBBI चाहती है कि भाई आप जैसे लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी इस प्रोसेस से डील कर रहे हैं उनको वो इनवाइट करते हैं कि प्लीज़ आप इस टॉपिक पर रिसर्च करें और एक डॉक्टरेट की उपाधि भी आप ले सकते हैं। अब मैं इसमें आपको आगे एक चीज़ दिखा देता हूं कि इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको साथ में पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको टॉपिक्स से बता देता हूं कि भाई देखिए, जो भी टॉपिक्स है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड ही रहने वाला है। ठीक है, और जो भी अगर आप टॉपिक्स जानना चाहते हैं कि किस टॉपिक्स पर आप अपना रिसर्च पेपर दे सकते हैं तो वो यहाँ पर मेंशन है। द सजेस्टेड ग्रुपिंग्स ऑफ प्रपोज स्टडीज़ इज एज अंडर। जैसे कि इकोनॉमिक में अगर हम बात करें कि भाई इम्पैक्ट ऑफ IBC ऑन क्रेडिट चैनल्स एंड बॉन्ड मार्केट्स, कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा, अर्ली वार्निंग ऑफ स्ट्रेस इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स इन्होंने इकोनॉमिक्स में दे रखे हैं। फिर अगर आप लीगल में देखना चाहते हैं कि जो सेक्शन 29A अमेंडमेंट से आया था उसका क्या असेसिंग सेक्शन, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ग्रुप इंसॉल्वेंसी के बारे में, अभी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी तो एप्लीकेबल नहीं है तो उसके बारे में कि व्हाट आर द चैलेंजेस जो कि एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फेस कर रहा है। तो और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसमें देख सकते हैं। और फिर बिहेवियरल की अगर हम बात करें तो भी आई थिंक कुछ टॉपिक्स उस अप्रोच में भी दे रखे हैं, फिर मैनेजमेंट में भी और फिर मिसलेनियस में। ठीक है, तो वेन्यू मैंने आपको बता ही दिया कि दिस फिजिकली होगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIM बेंगलोर में, जो कि होगी 23 से 25 फरवरी 2023 में। तो आप अपने ये डेज ब्लॉक कर सकते हैं। और अब जो मेन बात है कि इसमें कोई पैसा तो नहीं लगेगा, या फिर उसके कि फिर अगर हम बेंगलोर में जाएंगे इतने 3 दिन के लिए तो रहने खाने का क्या होगा, अगर उसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो आप इसी वीडियोस के साथ बने रहिए, आपको आगे डिटेल्स बता दी जाएगी। तो पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या है, देखिए साफ तरीके से लिख रखा है कि देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन फीस। सबसे अच्छी बात है, कोई पार्टिसिपेशन फीस नहीं है। तो जो भी कोई प्रोफेशनल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आप इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में। ठीक है ना, और इवन विदाउट प्रेजेंटिंग द पेपर, कि भाई अगर आप रिसर्च नहीं भी कर रहे, आप अपना प्रेजेंट नहीं कर रहे पेपर, तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी मतलब कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स हैं या जितने भी चार्टर अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, वो भी मतलब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको इसमें एक बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और अगर हम एकोमोडेशन की बात करें तो देखिए, एक आपको मेल ID प्रोवाइड करी हुई है कि पार्टिसिपेंट्स हु आर अवेलिंग एकोमोडेशन, आपको कुछ थोड़ा सा अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है ना, सिंगल ऑक्यूपेंसी है, ट्विन शेयरिंग है, उसके हिसाब से, और वहाँ पर आप अपनी सीट को बुक करवा सकते हैं। तो इमीडिएट बेसिस पर अगर अभी तक आप इंटरेस्टेड नहीं है या इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है अभी तक आपको, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिए और साथ साथ आप मेल करके अपनी सीट्स को बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी पार्टिसिपेशन फीस नहीं है, तो प्लीज़ एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो कि अपार्ट फ्रॉम द स्टडी है कि भाई ऑल द रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स विल गिवन कॉन्फ्रेंस मटेरियल आपको दिया जाएगा, फूड दिया जाएगा, स्नैक्स दिया जाएगा फॉर 3 days। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर अब हम बात करें कि रिसर्च स्कॉलरशिप की, तो आपको आई थिंक 10,000 इसमें अमाउंट बता रखा है, मैं नहीं तो आगे बता दूंगा आपको। देखिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ फंडिंग है इनके पास, बट अगर हम बात करें तो जो भी रिसर्च स्कॉलरशिप है उसको कम से कम 10,000 रुपीज़ पर रिसर्च पेपर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी प्लीज़ आप ध्यान में रख के उसको सोच सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है ना। अगर आपको इस तरीके से अपना डॉक्टरेट डिग्री लेने के लिए आप उत्साहित हैं और आप चाहते हैं ये करना पार्टिसिपेट, तो प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। और बाकी जो IBBI अपनी वेबसाइट पर इतना सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ऑर्डर्स प्रोवाइड करता है, डेटा जजमेंट्स प्रोवाइड करता है, स्पीच प्रोवाइड करता है, आर्टिकल प्रोवाइड करता है, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक इतने अच्छे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको जुड़ने का मौका मिलता है तो प्लीज़ इसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, ठीक है। अभी ये जो डेट था कि अब आप देख रहे होंगे कि 31 अगस्त तो निकल चुका है, बट इस डेट को बढ़ाकर उन्होंने 15 सितंबर तक कर दिया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिसर्च के पेपर्स को वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश्ड है, अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब वो कितने पेजेस का होना चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली 1200 वर्ड्स का होना चाहिए, ठीक है। और लैंग्वेज शुड बी इन इंग्लिश, और जो कॉन्फ्रेंस में लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश हिंदी दोनों हो सकती है। 12,000 वर्ड, सॉरी मैंने 1200 लिख दिया था, 12,000 वर्ड्स हैं। देखिए आप इसको देख भी सकते हैं कि ऑन अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल द एप्लीकेंट्स विल रिक्वायर टू सबमिट देयर फुल रिसर्च पेपर्स इन 8,000 to 12,000 वर्ड्स इन इंग्लिश बाय 16 दिसंबर 2022 तक, ठीक है ना। तो देखिए जो भी आप इस चीज़ में अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो उस हिसाब से देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा वो नोटिफिकेशन है, तो आप इसको आराम से पढ़िएगा, ठीक है। ये जो प्रपोजल सबमिशन वाली डेट है इसको बढ़ाकर उन्होंने 50 सितंबर कर दिया है, ठीक है ना। तो ये वेल विद इन द आप टाइमलाइन है, ये मत सोचिएगा कि टाइमलाइन नहीं है। और उन्होंने बोला है कि अगर आप पेपर पब्लिश भी नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।